संस्कृति की बात का चोला पहनने वाले धर्मांतरित ईसाइयों, 20 दिसंबर को आपको ये सरना आदिवासी समुदाय ये बताने का काम करेगा कि आदिवासियों के साथ जब जब खिलवाड़ हुआ है, आदिवासी समुदाय अपना अस्तित्व बचाने के लिए सबसे पहले आया। बाबा कार्तिक उरांव जी ने भी धर्मांतरण का विरोध किया था और आज हम धर्मांतरण का विरोध प्रखरता से करेंगे, दिल्ली तक जाने का काम करेंगे। लेकिन यह राजभवन का घेराव 20 दिसंबर को प्रखरता से केंद्रीय सरना समिति के द्वारा किया इधर तो आदिवासी का सरकार है, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है, देश के सबसे बड़े नेता आदिवासी के कहे जाते हैं, फिर भी आप लोग संकट में हैं। कैसे मतलब ये संकट दूर होगा? पार्टी में आप में रही थी जेल के, उनके सुप्रीमो आज जो है बिहार दौरा कर रहे हैं, बंगाल दौरा कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि घाटशिला में जिस प्रकार से वो तीन पार्टी भी फाइट कर रहे हैं, एनडीए, इंडिया गठबंधन और जेल के, क्या लगता है कि जयराम महतो कुछ वहां पे कर पाएंगे, आदिवासियों का सिंपैथी ले पाएंगे? क्योंकि एक तरफ आदिवासी बनना चाह रहे हैं और आदिवासी के ही गढ़ में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? ये तो अब उन पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि निशा भगत को जिस तरीके से इन्होंने जेल के पार्टी से निकाला था कुर्मी समुदाय के खिलाफ बोलने से, और आज जो है कुर्मी समुदाय का महारैली में दिखाई नहीं दिए, वो बिहार में जाकर के अपने माला पहनते हुए वीडियो में दिखाई दे दिए। तो इससे पता चलता है, मैंने कहा भी था पहले किसी वीडियो में कहा होगा चैनल के माध्यम से कि कभी ये जरूर उजागर होगा कि जयराम महतो लगातार अगर आप कह रहे हैं कि मुझे बेइज्जत कर दिया गया, तो मैं बेइज्जत होने के लिए भी तैयार हूं, मैं अपने समाज को बचाने के लिए। लेकिन आप अपने समाज को कहाँ बचा पा रही हैं? हजारीबाग में देखिए खुलेआम धर्म परिवर्तन होता है, खूंटी में देखिए, या फिर अभी हाल ही इधर आपका रांची की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हाल ही में और माजी इसके बगल में जगह है, वहाँ पे देखिए आप कहाँ बचा पा रही हैं? आपके सरना स्थल में चर्च बन जाता है, कहाँ बचा पा रही हैं? चेहरा सिर्फ चमकाने से होता है निशा भगत जी? देखिए ऐसी बात नहीं है, चूंकि 3 तारीख को गुमला में देखिएगा। सवाल ये है कि आप इधर एक तरफ कह रहे हैं कि हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी जो बनना चाहेगा उसको हम लोग बनने नहीं देंगे, वहीं दूसरी तरफ अपने ही समाज में आपको मंच नहीं दिया जाता है, आपको मंच से धक्का मार करके बाहर निकाल दिया जाता है। आप क्या मानते हैं कि इस राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आदिवासी क्रिश्चियन ज्यादा बड़ा मुद्दा है या फिर कुर्मी समुदाय का ज्यादा मुद्दा? में आप लोग क्यों इस तरह आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं? आप एक तरफ सरना इस आदिवासी को लेकर के चल रहे हैं, कई ऐसे आदिवासी नेता है जो है ईसाई धर्म को लेकर के चल रहे हैं, और झारखंड में चल क्या रहा है? काहे आप जो है पूरा झारखंड का माहौल बिगाड़ने में तुली है? अच्छा निशा जी ये बताइए कि आप ठेका लेकर के रखे हैं क्या? आप ही हर जगह क्यों दिखाई देते हैं? आपको मंच से बेइज्जत करके जो है निकाल दिया जाता है, उसके बावजूद भी जो है आप सरना धर्म के लोगों के लिए जो है हमेशा खड़े रहते हैं। कहीं आप किसी पार्टी की तरफ से फाइट तो नहीं? हमारे ठीक बगल में निशा भगत के नाम से झारखंड में विख्यात प्रख्यात है, और झारखंड में पूरा जो माहौल है वो तनातनी वाला हो गया है, और इसी कड़ी में आज हम लोग कड़वे सवाल से शुरुआत करेंगे। झारखंड में आप लोग क्यों इस तरह आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं? आप एक तरफ सरना इस आदिवासी को लेकर के चल रहे हैं, कई ऐसे आदिवासी नेता है जो है ईसाई धर्म को लेकर के चल रहे हैं, और झारखंड में चल क्या रहा है? काहे आप जो है पूरा झारखंड का माहौल बिगाड़ने में तुली है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। आपको भी जोहार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सफर सच जो है आपका चैनल, उसके माध्यम से सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं आप, चूँकि एक ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही है। इस झारखंड राज्य को इस संविधान के तहत भी जाना जाता है। आप अनुच्छेद 244 के तहत आप देखेंगे तो इस संविधान में भी इस क्षेत्र के बारे अंकित है कि 5वीं अनुसूची के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य आदिवासियों का राज्य है। यहाँ जल जंगल जमीन और हमारी आस्था जो है लगातार हाशिए पे है। कभी लोग हमारे धर्मांतरण करके हमारे आस्था को खिलवाड़ कर रहे हैं, तो एक तरफ देखिए कि ये सरकार जो है लगातार हमारी जमीनें जो है विकास के नाम पे ले रही है, और हमारा विकास जो है आज तक इस भारत के इतिहास में आज तक अभी तक सिर्फ और सिर्फ विकास हुआ है तो इंसान कपड़े अच्छे पहन लिए हैं। और जहां तक हमारा आरक्षण की बात है, इस संविधान के तहत अगर आरक्षण जो मिलता है हमें, उस आरक्षण का लाभ भी जो है धर्मांतरित लोगों के द्वारा ज्यादातर उठाया जाता है, क्योंकि विदेशी धर्म को अपना करके इस भारत देश में जिस तरीके से अंग्रेजों के जाने के बाद धर्मांतरण के माध्यम से वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके आए, तो आप देखिएगा उनके धर्मांतरित ईसाई लोग जो है
वो लोग ज्यादा शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनका रहन सहन, उनका कल्चर हमसे बिल्कुल ही भिन्न है। वो रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हैं। ये झारखंड राज्य में आदिवासी जो है कि काफी त्रस्त है। जो आदिवासियों का विकास होना चाहिए। आप भारत के जो संविधान के तहत आने वाला न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये देश का प्रथम और मूल नागरिक आदिवासी है। लेकिन आज जो हमारी वास्तु स्थिति है, हमारे पास में अच्छी स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, हमारे पास में गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं है, हमारे गांव में अच्छा पानी पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं है। तो आज भी हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई एआई का जमाना आ गया है, सारी चीजें हैं डिजिटलाइज हो जा रही है, लेकिन कभी गांव से लोग जब शहर की तरफ आते हैं तो वो ट्रैफिक रूल्स क्या है वो तक नहीं पता होता है। अच्छा निशा जी, ये बताइए कि आप ठेका लेकर के रखे हैं क्या? आप ही हर जगह क्यों दिखाई देते हैं? आपको मंच से बेइज्जत करके जो है निकाल दिया जाता है, उसके बावजूद भी जो है आप सरना धर्म के लोगों के लिए जो है हमेशा खड़े रहते हैं। कहीं आप किसी पार्टी की तरफ से फाइट वाइट तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पार्टी में जब थी मैं, उस समय मुझे बेइज्जत करके निकाला गया। उसके बावजूद मैं इसीलिए संघर्ष कर रही हूँ क्योंकि मेरे पिता को मैंने लड़ते हुए देखा है और इस झारखंड राज्य में कईयों को मैंने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अपना परिवार को त्यागते हुए, अपना बलिदान देते हुए देखा है। और इससे भी पहले हमारा जो भारत में हमारा आदिवासियों का बहुत ही गहरा इतिहास है। चाहे तिलका मांझी जी की बात कीजिए, सिद्धू कान्हू जी की बात कीजिए, भगवान बिरसा मुंडा जी की बात कीजिए, या तो फिर आप ये संविधान के तहत आने वाला इस संविधान में अपना आदिवासी अस्मिता की जब बात होती है, धर्मांतरण की जब बात होती है, या फिर राजनीति की उपेक्षा की बात होती है, तो बाबा कार्तिक उरांव जी का नाम जो है प्रखरता से आता है। मैं ये धर्मांतरण की बात मैं पहली बार कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। संसद भवन में जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी केंद्र में, उस समय में हमारे भारत सरकार से हमारे बाबा पंखराज कार्तिक उरांव जी ने 348 सांसदों का हस्ताक्षर लेकर के संसद भवन में संविधान के तहत जो संशोधन होनी चाहिए थी कि जो धर्मांतरित लोग हैं, जो जिस तरीके से एससी समुदाय के लोग जो है कि धर्मांतरित कर लेते हैं, तो उनके लिए अनुच्छेद 341 में प्रावधान है कि अगर कोई भी अगर ईसाई बन जाता है या फिर मुसलमान बन जाता है तो उनका आरक्षण समाप्त हो जाता है। तो वैसे ही हमारे आदिवासियों का भी जो आरक्षण है, वो जो धर्मांतरित हो चुके हैं, जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हैं, उनका जो आरक्षण समाप्त होना चाहिए। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो लिखा हुआ जो अनुच्छेद 342 में जाति के आधार पे जो मिला हुआ है, इसी के दम पे जो धर्मांतरित लोगों का विकास जो है बहुत ही ज्यादा हो चुका है। वो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को भी वो छोड़ चुके हैं। देखिए, कुर्मी समुदाय उन्होंने लगातार रेल टेका और दहेज टेका का कार्यक्रम किया है, और इस बार जो है लगातार हमारे आदिवासी समुदाय के द्वारा भी केंद्र की सरकार को ये चिताने का कोशिश किया गया है कि टीआरआई का रिपोर्ट 2004 में और 2015 में इन लोगों को दिया गया कि भाई आप आदिवासी सूची में शामिल नहीं हो सकते हैं। प्लस इन लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय का वंशज कहा, इन्होंने लव कुश का वंशज कहा है। देखिएगा, सवाल ये है कि आप इधर एक तरफ कह रहे हैं कि हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी जो बनना चाहेगा उसको हम लोग बनने नहीं देंगे, वहीं दूसरी तरफ अपने ही समाज में आपको मंच नहीं दिया जाता है, आपको मंच से धक्का मार करके बाहर निकाल दिया जाता है। आप क्या मानते हैं कि इस राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आदिवासी क्रिश्चियन ज्यादा बड़ा मुद्दा है या फिर कुर्मी समुदाय का ज्यादा बड़ा मुद्दा है? देखिए, दोनों हमारे लिए इक्वल ही मुद्दा है, और सबसे बड़ा घातक है कि जो हमारे बीच से निकले हुए हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को छोड़ चुके लोग अपने ईसाई धर्म में जाने के बाद हमारे जो समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए कई किताबों में इन लोगों ने हमारे धार्मिक स्थलों के बारे में, बुढ़ा महादेव के बारे में, हमारे धार्मिक स्थल का जो गलत व्याख्यान करते हुए जो किताबों का प्रकाशन किया है, या फिर निभा बाइबल लिखा है, इसका भी मैंने उजागर किया था झंडा प्रकरण में। मैंने लगातार इसका विरोध किया है कि धर्मांतरण जो ईसाई लोग हैं लगातार हमारे धर्म और आस्था का जो खिलवाड़ कर रहे हैं झंडा के माध्यम से। मैंने पूरी जनता को बताने की कोशिश की थी, हम कोई नेता की बेटी नहीं है या फिर राजा रजवाड़ की वो बेटी संतान नहीं है, या हम उन वीर शहीदों की संतान में से आते हैं जो वीर बुद्धू भगत जी हो गए, भगवान बिरसा मुंडा जी हो गए, जो ऑलरेडी धर्मांतरण के विरोध थे। अब देख लीजिए, सवाल ये है, भगवान जी को भी शिक्षा के लिए उनको धर्मांतरण कराया था, विदेशियों ने, ईसाइयों ने उनको धर्मांतरण कराया था। बाबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपना बिरसाया धर्म को अपनाते हुए उनका शिक्षा ग्रहण को त्याग कर दिया, बोला कि मैं नहीं पढ़ूंगा लेकिन मैं अपना बिरसाया धर्म को नहीं छोड़ूंगा। आज से नहीं, ये धर्म की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, धर्म की राजनीति ये लोग कर रहे हैं।
ये लोग लोभ लालच देकर के हमारे मासूम जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। ये लोग घर वापसी करें, स्वागत करेंगे, लेकिन लगातार अगर आप कह रहे हैं कि मुझे बेइज्जत कर दिया गया, तो मैं बेइज्जत होने के लिए भी तैयार हूं, मैं अपने समाज को बचाने के लिए। लेकिन आप अपने समाज को कहाँ बचा पा रही हैं? हजारीबाग में देखिए खुलेआम धर्म परिवर्तन होता है, खूंटी में देखिए, या फिर अभी हाल ही इधर आपका रांची की बात कर ले हम लोग, यहाँ पे हाल ही में, और मांझी इसके बगल में जो एक जगह है वहां पे देखिए, आप कहाँ बचा पा रही हैं? आपके सरना स्थल में चर्च बन जाता है, कहाँ बचा पा रही हैं? चेहरा सिर्फ चमकाने से होता है निशा भगत जी? देखिए, ऐसी बात नहीं है, चूंकि 3 तारीख को गुमला में जो हमारा जन आक्रोश रैली हुआ था और वहां जो जनसभा को संबोधित किया गया था, उसके माध्यम से वहां की डीसी महोदया को हमने ज्ञापन सौंपा है ताकि हमारी राष्ट्रपति महोदया तक हमारी बात पहुंच सके। चूंकि हमारे जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला इस झारखंड राज्य में पेशा अधिनियम कानून लागू होना चाहिए था। पैदल यात्रा भी किया हमने, लेकिन लगातार आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच के लोग ही, जो कि इतने वर्षों से, सोच लीजिए कि राजनीति चमकाते चमकाते अपनी कुर्सी और लोभ और लालच के लिए लोग जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई ये लोग, अगवा लोग, भूल गए कि आदिवासी समुदाय के लिए भी कुछ करना चाहिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति किए। आदिवासी समुदाय आज भी अंतिम पायदान में खड़ा है। जो लोग कहते हैं ना कि आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए, तो कभी आदिवासी बन के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इस संसार में आदिवासियों को किस तरीके से, किस हद तक पीड़ा सहने का जो सहन शक्ति हमको प्रकृति ने दिया है, वो आप कभी नहीं सह पाएंगे। क्योंकि हम प्रकृति पूजक हैं, बुढ़ा महादेव के पूजक हैं, माँ चालायों के पूजक हैं। हमें आज तक अपना सरना कॉलम, धर्म तक का कॉलम हटा दिया गया। हमारा आदिवासी कॉलम किस कांग्रेस सरकार ने हटा दी। अब देख लीजिए कि पिताजी का नाम आने के बाद में जो फ्लाईओवर का जो रणनीति कहाँ गोलबंद हो गया। आप देख लीजिए जगह जगह जमीनें जो है लुट रही हैं, वहां जाकर के झंडा गाड़ दिया जाता है। उसके बाद में क्या हो रहा है? यह सरना समुदाय को गुमराह करने का काम जो है लगातार जो है अपने लोगों के बीच के ही ईसाई समुदाय के ठेकेदारों ने किया है, जो कि चंद पैसों के लालच में, चंद वोटों के लालच में लगातार ये लोग ये कह रहे हैं कि हम सब भाई भाई हैं। लेकिन आप देख लीजिए अभी डिवढी में जिस तरीके से हमारा सरना स्थल का बाउंड्री तोड़ दिया गया, गुमला में हमारा सरना स्थल में चर्च और गोरोटो बना दिया गया है। आप देख लीजिए कि भाई चांदगांव में किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हजारीबाग में भी धर्म परिवर्तन के नाम पे चंगाई सभा किया जा रहा था, वहां से रेस्क्यू कर उनको पकड़ा गया, उनको रंगे हाथ पकड़ करके जेल भेजा गया। तो भाई ये प्रकरण हो रहा है, ये सच्चाई है। ये अपने आप को शांति का दूत कहने वाले ये सबसे बड़े अशांति के लोग जाके ये लोग धर्म परिवर्तन किए हैं, तो इनको जानना चाहिए कौन सा धर्म को अपनाए हैं ये लोग। इन लोग को जाकर के लड़ना चाहिए फिलिस्तीनियों से। एक तो ये लोग माइनॉरिटी का लाभ ले रहे हैं, एक तो आदिवासी का लाभ ले रहे हैं। ये अपने आप को कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, तो आदिवासियों की लड़ाई में आदिवासियों की अस्मिता को ये लोग ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं? ये लोग हम लोगों का संस्कृति परंपरा को छोड़ चुके हैं। इसीलिए आज देखिएगा कि कट्टरता इनकी इतनी है कि कभी कोई कहता है कि गोली मार देंगे, कभी कोई कहता है कि पागल हो गई है, कभी कुछ और बला बला। धमकी भी मिल रहा है, आप केस भी किए हैं, कहाँ आपका सिक्योरिटी वगैरह कुछ बातचीत चल रहा था, उसमें क्या कुछ हुआ? नहीं, देखिए ऐसी बात है कि अपने तरीके से, जो संवैधानिक तरीके से मुझे जहां जहां अपना आवेदन देना था कि अपने सिक्योरिटी के लिए, चाहे गुमला की डीसी महोदया, एसपी साहब से लेकर के डीजीपी साहब तक को दिया हुआ है। तो इस्तीफा दे चुके हैं। अब क्या लगता है, सरकार भी, आप आदिवासी की सरकार गिरने वाली है क्या? देखिए, चूंकि आदिवासियों की सरकार होते हुए आदिवासी हितैषी ना होना ये प्रतीत होता है, और डीजीपी का स्वतः रेजिग्नेशन देना कहीं ना कहीं इस झारखंड राज्य में जो संकट का दौर चल रहा है वो साफ साफ झलक रहा है। आपने देखा है कि यहाँ जो वास्तु स्थिति है बिल्कुल ही बदल चुकी है। यहाँ लगातार फर्जी इनकाउंटर और इनकाउंटर्स हो रहे हैं, यहाँ अपराध बढ़ा हुआ है। आप देख लीजिए कि जो हक मांगने जाते हैं उन पे लाठियां चलने लगती हैं। आप क्रिश्चियन आदिवासियों के विरोध में जो है क्रिसमस डे से पहले बड़ा रैली करने वाले हैं सरना आदिवासियों के साथ, किस प्रकार से वो होने वाली और कहाँ होने वाली है? चूंकि केंद्रीय सरना समिति जो है, जो आरक्षण है और जो हमारे अस्तित्व पे जो खतरे का जो निशान लगा हुआ है, ये धर्मांतरितों की वजह से ही हुआ है। इसीलिए हम 20 तारीख को, 20 दिसंबर को केंद्रीय सरना समिति के द्वारा राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं और डिलिस्टिंग की केंद्र सरकार से मांग करने की हम लोग काम करेंगे और जन आक्रोश को हम लोग प्रदर्शन करेंगे कि किस तरीके से ये धर्मांतरित ईसाई जो है लगातार आदिवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हम ये बात को ये जातीय जनगणना होने से पहले ही हम अपना ये डिलिस्टिंग का मांग को केंद्र तक पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे दिल्ली तक जाना पड़े। हम चाहे दिल्ली के जंतर मंतर में ही क्यों ना धरना देना पड़े, हम वहां जाने तक का काम करेंगे।